हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए फिर से एक अमेजिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया के साथ होती है, जिसे अभी हॉस्पिटल में लाया जाता है डिलीवरी के लिए। इसे 2 ट्विन बेबीज होते हैं और डॉक्टर इसे बताती है कि एक लड़का है और एक लड़की, और दोनों के ही शोल्डर पर बर्थ मार्क है। जिया उन्हें देखना चाह रही होती है पर डॉक्टर दोनों बेबीज को चेकअप के लिए लेके जाती है। और फिर हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम शैन है। वो अभी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने सच में उस लड़की को ढूंढ लिए जिसने 9 महीने पहले मेरी जान बचाई थी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, और वो लड़की हॉस्पिटल में है। शैन तुरंत ही हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ पर जिया को नर्स बताती है कि उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। ये सुनकर बेचारी जिया रोने लग जाती है और पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, वो दोनों अभी ठीक थे। और तभी शैन एक रूम में जाता है जहाँ पर जिया नहीं बल्कि कोई और लड़की होती है। फिर इसी के साथ ही हमें डायरेक्ट 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। हम जिया को देखते हैं जो कि स्टॉल लगाकर अपनी ज्वेलरीज बेच रही होती है। तभी यहाँ पर इसकी स्टेप मदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम ये सब क्या काम कर रही हो, अभी चलो मेरे साथ। तो जिया जल्दी से अपनी स्टेप मदर से अपना हाथ छुड़ाती है और पूछती है कि आप किस बंदे से आप मेरी शादी करवाना चाहती हो। फिर से आपने किसी ओल्ड मैन को ढूंढ ली हो या फिर बीमारी वाले पर्सन को ढूंढ ली हो। तो इसकी स्टेप मदर कहती है कि अब की बार का मैंने जो ढूंढी हूँ ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मिस्टर जैंग पूरे 50 साल का है लेकिन उसकी तीनों वाइफ मर चुकी है, और अगर तुम उससे शादी करने के लिए रेडी होगी ना तो वो बदले में 5 मिलियन देगा। तो जिया कहती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो क्यों ना आप उससे शादी कर लो, आप वैसे भी 53 साल की हो तो उस 50 साल वाले बंदे से तो शादी कर ही सकती हो। तो इसकी स्टेप मदर कहती है कि पहले तुम अपना कैरेक्टर देखो, तुम 25 साल की हो लेकिन पता नहीं तुमने किसके साथ वन नाइट स्टैंड कर कर बच्चे कर ली। उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हें इतना रिच बंदा मिल रहा है। तो जिया ने चिल्लाकर कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी स्टेप मदर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं पर ही रहूंगी और रोज यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ बैठा करूंगी, फिर तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना ही पड़ेगा। तभी इतने में आवाज आती है कि सिटी गार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग जो कि सड़क पे स्टॉल नहीं लगाने देते। तो ये सुनते के साथ ही जिया अपनी स्टेप मदर को दूसरी तरफ ढकेलती है और जल्दी से अपना स्टॉल लेके जाती है। तभी हम यहाँ 2 प्यारे से क्यूट से बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। इन दोनों बच्चों को अचानक से सामने देखकर जिया जल्दी से अपनी स्कूटी को साइड करती है और उसका स्टॉल तो पूरा नीचे गिर जाता है। पर वो जल्दी से दोनों बच्चों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और उनसे कहने लगती है कि सॉरी मैंने देखी ही नहीं थी और तुम लोग को हिट कर दी। पर तभी ये दोनों बच्चे तो जिया को मम्मी कहने लग जाते हैं। तो कहती है कि लगता है तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है, मैं तुम लोगों की मम्मी नहीं हूँ, और चलो मैं तुम लोग को हॉस्पिटल लेके चलती हूँ ताकि पता चले कि कहीं तुम लोग को चोट तो नहीं आई है। और फिर जिया इन दोनों बच्चों को यहाँ से लेके जाने लगती है और शाओ जल्दी से अपने डैड को मैसेज करके बता देता है कि डैड हमें किसी ने पकड़ के लेकर चला गया है। अब जिया इन दोनों बच्चों को ले जाते हुए इनसे बातें कर रही होती है और इनसे पूछती है कि वैसे तुम लोग मुझे मम्मी क्यों कह रहे थे। तो शाओ कहता है कि क्योंकि आप एक फेरी हो और आप जैसी फेरी के ही हम जैसे क्यूट बच्चे हो सकते हैं। तो जिया कहती है कि तुम्हें तारीफें करना तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन सच में मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो शाओ कहता है कि मम्मी अगर आप मेरे डैडी से शादी कर लोगी तो मेरी मम्मी ही बनोगी ना। आपको पता भी है मेरे डैड बहुत ही ज्यादा रिच है और साथ ही बहुत ही हैंडसम भी, तो मम्मी इसमें आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि आपको डैडी के साथ हम दोनों 2 क्यूट बेबी भी मिलेंगे। तो जिया कहती है कि थैंक यू बेबी, लेकिन मुझे किसी रिच मैन से शादी नहीं करनी है। तभी इतने में शैन अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचता है और वो जिया को चिल्ला के रोकता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के अपने बच्चों से हटाता है और कहता है कि चोर कहीं की। तो जिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तभी शाओ शैन से कहता है कि डैडी आप मम्मी को मारो मत। तो डैडी और मम्मी सुन के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिया कहती है कि अच्छा तो तुम इन बच्चों के डैडी हो, और शैन भी अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोग इसे मम्मी क्यों कह रहे हो, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों को कोई चोरी करके लेके जा रहा है। तो शाओ कहता है कि डैडी मैंने सच ही तो बोला था, हम दोनों बच्चों को मम्मी मिल गई और मम्मी ने हमारा दिल चुरा ली। तभी जिया शैन से माफी मांगने लगती है कि मैंने गलती से दोनों बच्चों को हिट कर दी, इसलिए तुम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ और चेक करवाओ कि कहीं ने कोई चोट तो नहीं आई, और हॉस्पिटल फीस मैं भर दूंगी। तो दोनों ही बच्चे जिया से कहने लग जाते हैं कि मम्मी अगर आपको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है तो क्यों ना आप हमारे डैडी से शादी कर लो। और फिर दोनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और जिया और शैन को एक दूसरे के नजदीक कर देते हैं। और तभी जिया को किसी की कॉल आ जाती है और वो साइड में बात करनी चली जाती है, और यहाँ पर शैन जल्दी से अपना हाथ चेक करने लगता है कि जिया को उसे टच करने पर उसे एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। और फिर शैन सोचता है कि क्या उसकी एलर्जी की बीमारी ठीक हो गई है। फिर ये चेक करने के लिए वो यहाँ से जाती हुई 2 लड़कियों को रोकता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो।
और फिर जल्दी से उनके हाथ पकड़ के चेक करने लगता है। और तभी जिया भी ये देखकर शॉक होती है कि ये बंदा कर क्या रहा है। और यहाँ पर इन लड़कियों को टच करने के बाद शैन को पता लग जाता है कि अभी भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है और उसे अभी भी लड़कियों से एलर्जी हो रही है। और तभी यहाँ पर शैन जिया को कॉल पे बातें करते हुए सुनने लगता है। वो अपनी स्टेप मदर से कह रही होती है कि अगर उसे 5 मिलियन नहीं मिलेंगे तो वो शादी नहीं करेगी। ये सुनकर शैन सोचता है कि ये लड़की सच में गोल्ड डिगर है और जरूर ये मकसद से मेरे बच्चों के पास आई है। अब तभी जिया यहाँ पर आकर दोनों बेबी से कहने लगती है कि चलो मैं तुम लोग को हॉस्पिटल लेके चलती हूँ तुम लोग का चेकअप करवाने के लिए। तभी शैन इसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि शायद ट्रीटमेंट की तो तुम्हें जरूरत है क्योंकि पैसों की लालच करना भी एक बीमारी होती है। ऐसा बोलकर शैन जल्दी से अपने दोनों बेबीज को यहाँ से लेकर चला जाता है और जिया सोचती है कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने घर पे होता है और वो अपने हाथ में मेडिसिन लगाते हुए सोच रहा होता है कि जब उसने जिया को टच हुआ था तो आखिर उसे टच करने से उसे एलर्जी क्यों नहीं हुई। तभी इतने में दोनों बच्चे आकर शैन से पूछने लगते हैं कि डैड आखिर आप मम्मी से शादी करने के लिए क्यों नहीं मान रहे हो। तो शैन इन लोगों से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो तुम लोगों की मम्मी नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि डैडी अगर आप उनसे शादी कर लोगे तो वो हमारी मम्मी बन जाएंगी। तो शैन नहीं मानता और कहता है कि वो लड़की डिजर्व ही नहीं करती है। तो ये दोनों बच्चे दूसरा प्लान करते हैं और लिन जल्दी से जाकर अपना लगेज ले आती है। तो शैनी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ये कहती है कि डैडी अगर आप मम्मी से शादी नहीं करोगे तो मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी। तो फिर शाह कहता है कि डैडी आप ऐसी हरकत मत करो, अगर आप हमारे लिए नहीं सोचोगे तो देखो मेरी सिस्टर और मैं सेपरेट हो जाएंगे। फिर लिन जाने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि डैडी अब से आप मुझे मिस मत करना। फिर इन दोनों के इतना मनाने पर शैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर ये दोनों ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग के पास भी मम्मी है। तुम लोग उस लड़की को इस बारे में नहीं बता सकते कि हमारी फैमिली बहुत ही रिच है। तो लिन पूछती है कि डैडी आखिर ऐसा क्यों। तो ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे उस लड़की का टेस्ट करना है। तो शाह कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी मम्मी को रिच लोग नहीं पसंद है। डैडी मैं मम्मी के लिए सब करने के लिए तैयार हूँ और मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है कि आपको भी हमारे साथ मिलकर एक्टिंग करनी पड़ेगी। और फिर शाह अपनी बहन लिन के कान में कुछ प्लान बताता है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे प्लान के हिसाब से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जिया अपना स्टॉल लगाती है। ये लोग जैसे जिया का आते हुए देखते हैं तो एक्टिंग शुरू कर देते हैं और आवाज देकर कहने लग जाते हैं कि क्या कोई हम जैसे क्यूट से बच्चे को खरीदना चाहता है। तभी जिया इन दोनों को देखकर जल्दी से इन लोग के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बेबीज तुम लोग को क्या हुआ है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो शाह एक्टिंग करते हुए कहता है कि मम्मी हमने 2 दिनों से खाना नहीं खाए हैं, तो क्यों ना आप मुझे और मेरी सिस्टर को अपने साथ अपने घर लेके चली जाओ। लिन भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मम्मी हमें लेके जाओ नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। तो जिया इन लोग से पूछती है कि तुम लोग का डैडी कहाँ पर है और आखिर वो तुम लोग को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता है। तो शाह कहता है कि मम्मी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है और हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है, तो इसलिए डैडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हम दोनों को ऐसे छोड़ने के अलावा। फिर जिया इन लोग से कह रही है कि तुम लोग को भूख लगी है ना, चलो मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए लेके चलती हूँ। फिर जिया दोनों बेबीज को लेकर रेस्टोरेंट जाती है और इन्हें समझाती है कि अगर अगली बार से तुम्हें कभी भूख लगे तो मेरे पास आना और दोबारा कभी ऐसे अपने आप को बेचने मत जाना। तभी शाह और लिन एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और लिन बीच में कहीं चली जाती है। तो जिया पूछने लगती है कि लिन कहाँ पर गई है। तभी शाह जिया से कहने लगता है कि मम्मी मेरे डैडी भी बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो क्यों ना आप हम दोनों बेबीज के साथ हमारे डैडी को भी अपने घर पे रख लो। तो जिया कहती है कि कल मैंने तुम्हारे डैडी को देखी थी और उन्हें देखकर मुझे तो नहीं लगा कि वो गरीब है, मुझे तो वो ठीक ठाक दिख रहे थे। तभी इतने में लिन शैन को लेकर पहुंच जाती है और इसे जानबूझ के जिया को दिखाने के लिए गरीब वाले कपड़े पहन के आया होता है और इसे कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। और इसके फटे हुए कपड़े देखकर जिया हंसने लगती है और पूछती है कि तुम ऐसे कैसे बन गए। तो शैन इसे बताता है कि कल मुझे मेरी कंपनी से फायर कर दिया गया और अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तभी शाह कहने लगता है कि मम्मी मेरा वो ऑफर बहुत ही अच्छा है, हम दोनों बेबीज के साथ आपको बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर मिल रहा है और फ्री में आपको मेरे डैड मिल रहे हैं। तो जिया शैन से कहती है कि चलो हम लोग फिर से एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर जिया शैन को बताने लगती है कि मैं 29 साल की हूँ और मैं स्टॉल लगाने का काम करती हूँ और महीने का 10,000 कमाती हूँ। तो शैनी से अपने बारे में बताता है कि मेरी एज 29 है और ना मेरे पास घर है, ना कार है, ना पैसे है, ना कोई सेविंग है, पर मेरे पास बस ये 2 क्यूट से ट्विन बेबीज है और साथ ही में बहुत सारा कर्जा। तो जिया कहती है कि हाँ तभी तो तुम अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे हो। तभी टीवी में न्यूज देखकर जिया शैन से कहती है कि ये जो शहर का सबसे रिच आदमी है ये तुमसे कितना ज्यादा सिमिलर दिख रहा है ना। तो शैन अपने आप को टीवी में देखकर शॉक हो जाता है और फिर बहाने करने लगता है और जिया से बोलता है कि मेरा इस रिच बंदे के साथ कोई लेना देना नहीं है और मुझे तो बस जो छोटी जॉब मिल जाती है मैं उसे कर कर अपना रोज का गुजारा करता हूँ। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं महीने का 10,000 कमा लेती हूँ, इतने पैसों में मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को पाल लूंगी। तो शैन पूछता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती है कि हाँ नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है कि मुझे जल्दी शादी करनी पड़ेगी और ये तो ऑफर तुम्हारे लिए भी अच्छा ही है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों के साथ अच्छे से रहूंगी। तो शैन शॉक होकर पूछता है कि मैं तुमसे शादी करूँ
तभी दोनों बच्चे खुशी के मारे जल्दी से जिया को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास भी मम्मी है। जिया शेन से कहती है कि चलो हम अब भी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर वहाँ से फिर हम सभी मेरे घर चलेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया शेन और दोनों बेबीज को अपने घर ले आती है और इतना छोटा घर देखकर शेन कहता है कि ये घर तो सच में बहुत ही छोटा है। तभी शाओ भी इतना छोटा घर देखकर कहने लगता है कि हमारा टॉयलेट भी इस रूम से ज्यादा बड़ा है, मम्मी क्यों ना आप हमारे साथ हमारे घर पे रहने चलो, मेरे डैडी के पास तो बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं। ये सुनकर जिया शौक होती है और तभी लीन जल्दी से कहने लगती है कि मम्मी ये सारी फोटो देखो, ये सारे मेरे डैड के घर हैं। फिर जिया ये सारी फोटोज देखते हुए शेन से पूछती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, तो आखिर तुम्हारे पास इतने सारे घर कहाँ से है। तो शेन कहता है कि मैंने सच बोला था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। और फिर शेन जल्दी से बहाना करता है और इससे कहता है कि एक्चुअली मैं पहले रियल एस्टेट एजेंट का काम करता था और मैं खुद को अमीर शो ऑफ करने के लिए लोगों को ये सारी फोटोज दिखाता हूँ। तो जिया को ये सब सुन के इस पे बहुत ही हंसी आ रही होती है और वो कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, देखो अब तुम इन सब चीज की फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे पैसे कमाऊंगी और हम एक बड़ा घर लेंगे, बस तुम ये एजेंट वाली जॉब मत करना और झूठी अमीरी शो ऑफ मत करना। और फिर जिया दोनों बच्चों से कहती है कि बेबी तुम लोग को भूख लगी होगी ना, मैं जाके तुम लोग के लिए कुक करती हूँ। ऐसा बोलकर वो किचन में चली जाती है। फिर शाओ भी शैन से कहने लगता है कि डैडी आपको भी कुकिंग करने के लिए जाना चाहिए। तो शैन शॉक होकर पूछता है कि क्या मैं कुकिंग करने जाऊँ। तो शाओ कहता है कि डैड क्या आपने ये स्टोरी नहीं सुने, किसी का दिल जीतने के लिए पेट से होके गुजरना पड़ता है, तो इसलिए आज रात का डिनर आपको बनाना चाहिए मम्मी का दिल जीतने के लिए। तो शैन से पूछता है कि आखिर तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखे। तभी लीन भी एक्टिंग करने लगती है कि डैडी मुझे भूख लग रही है। तो फिर शैन को मानना ही पड़ता है और वो कहता है कि ठीक है मैं कुकिंग करने जा रहा हूँ। और फिर दोनों ही बच्चे बड़े खुश जाते हैं कि इन लोग का प्लान काम कर रहा है। यहाँ पर शैन किचन में आने के बाद आज कुकिंग मैं करूंगा और तुम जाकर बच्चों के साथ खेलो और रेस्ट करो। फिर जिया तो इसके ऊपर सारा काम छोड़कर किचन से बाहर चली जाती है और शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। और फिर क्या शैन का असिस्टेंट एक 5 स्टार होटल के शेफ को लेकर इसके घर पहुंच जाता है और इसे कहता है कि बॉस मैंने म्यूजिक प्ले करने के लिए भी बुला लिया हूँ ताकि आपका और आपकी वाइफ का डिनर बहुत ही अच्छा जाए। तो शैन इन लोग को चिल्लाने लगता है और तभी इतने में जिया शैन से पूछती है कि आखिर कौन आया है। तो ये इन लोग से जल्दी से ग्रोसरी लेकर इन लोग को यहाँ से भगा देता है। और तभी जिया दरवाजे से झांकने की कोशिश करती है तो ये कहता है कि अरे कोई नहीं आया था, बस सेल्समैन था और मैंने उसे भगा दिया। तभी जिया इसे कहने लगती है कि आखिर इन सारे बैग्स में क्या है और फिर वो जल्दी से सारी चीजें देख लेती है और उसे पूछती है कि आखिर ये महंगे सामान तुम्हारे पास कैसे है। तो शैन जल्दी से बहाना करता है और उसे कहता है कि पहले मैं एक 5 स्टार होटल में बर्तन धोने का काम करता था, तो बस वहीं मेरे कुछ कनेक्शन बन गए और उन लोगों ने मुझे ये सारे सामान भेज दिए जिनकी उन लोगों को जरूरत नहीं थी। तो जिया कहती है कि लेकिन ये सारी चीजें तो मुझे फ्रेश दिख रही है। तो ये कहता है कि अरे बड़े होटल के बारे में तुम क्या ही जानोगी, वो लोग तो इस चीज को फेंक देते पर मैंने ही बोला कि मुझे दे दो। फिर जिया खुश होती है और उसे कहती है कि चलो अब तुमने सारे सामान ले ही आए हो तो कुकिंग मैं कर देती हूँ क्योंकि बेबीज बहुत ही भूखे हो गए। फिर इसके बाद जिया कुकिंग करने के बाद खाना सर्व करती है और खाना टेस्ट करके दोनों बेबी जिया की तारीफ करते हैं कि मम्मी आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हो और डैडी आप तो कितने ज्यादा लकी हो कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिल गई है। फिर शैन भी खाना टेस्ट करता है और जिया से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आता है। तो जिया कहती है कि तुमने ड्रामा वगैरह में ये सब तो सुने ही होंगे, एक जुआ खेलने वाला डैड, मरी हुई मॉम और पूरा दिन तंग करने वाली एक स्टेप मदर। मेरी फैमिली ऐसी थी और मेरी स्टेप मदर मुझे हमेशा से ही परेशान करती आई है, तो इस वजह से खाना खुद के लिए बनाते हुए मुझे खुद खाना बनाना आ गया। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि शैन अपने बचपन को याद कर रहा होता है। उसे बचपन से ही लड़कियों से एलर्जी होने वाली बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इसकी मॉम तो काफी ज्यादा परेशान थी कि अब इसकी शादी कैसे होगी। शैन सोचता है कि जिया में तो कुछ स्पेशल भी नहीं है फिर भी मुझे इससे एलर्जी क्यों नहीं हो रही है और फिर सोचता है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए मुझे फिर से ट्राई करना होगा। फिर बच्चों के सो जाने के बाद शैन जिया के रूम के बाहर नॉक करता है तो जिया दरवाजा खोलती है तो ये कहता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, तुम मुझे टच करो। ऐसा बोलते हुए ये अपना कपड़ा उतारने लगता है तो जिया अपनी आंखें बंद करते हुए इसे कहने लगती है कि वैसे तो मैं एक चीयरफुल पर्सन हूँ लेकिन ये सब करना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। और फिर वो इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे बस अपना हाथ टच करने के लिए दे रहे थे। और फिर शैन देखता है कि जिया के टच करने पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो इसका हाथ पकड़ के अच्छे से अपनी बॉडी टच कराने लगता है तो जिया शर्मा के जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो शैन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिया कहती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं और टच करती हूँ और फिर जिया शैन का फेस पकड़ के उसे कहती है कि क्या अब ये काफी है। तभी ये इसे दूर करने को करता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। तभी जिया जल्दी से इसे दूर करती है और कहती है कि तुम मेरा फायदा उठाने का सोचना भी मत। तो इसकी बातें सुनकर शैन हंस रहा होता है और फिर वो अपना कोट लेकर बाहर चला जाता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन की नींद खुलती है तो शाओ इसे इसका जेड पेंडेंट ला के देता है और कहता है कि डैडी आप इसे पहन लो। अब आपको मम्मी के लिए रोज अच्छे से तैयार होना चाहिए और इसे तो रोज ही पहनना चाहिए क्योंकि ग्रैंडमा ने बोली थी कि अगर आप इस जेड पेंडेंट को पहनेंगे तो आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी। और शाओ इसे पहना भी देता है और शैन इसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड को इस बारे में बता देती है कि उसने शादी कर ली, वो भी 2 बच्चों के डैड के साथ। तो जिया की फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम सच में सीरियस हो और क्या तुम सच में वो 6 साल पहले वाले मैन को भूल चुकी हो। तो जिया 6 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसने शैन के साथ नाइट स्पेंड की थी। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे उस बंदे का फेस तो नहीं याद है लेकिन इतना याद है कि उसने एक जेड पेंडेंट पहना था। फिर जिया की फ्रेंड उसकी फिक्र कर रही होती है तो जिया से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, आप अपने घर जाओ। फिर जिया की फ्रेंड के जाने के बाद यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके साथ जिया की स्टेप मदर इसकी शादी करवाना चाहती थी। वो जिया से कहता है कि वैसे तुम इतनी कोई खास नहीं दिखती हो लेकिन अब तुम्हारी मॉम को मैंने बहुत सारे पैसे देकर तुम्हें खरीद लिया हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिया से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, देखो मेरी शादी हो चुकी है, मुझसे दूर रहो। पर ये आदमी फिर भी नहीं मानता और जिया को टच करने जा रहा होता है पर तब यहाँ टाइम पे शैन पहुंच जाता है और इस आदमी को मार के दूर कर देता है और फिर जल्दी से जिया को अपना कोट पहनाता है। अब तभी ये आदमी जिया को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हें मैं मिल रहा हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो जिया कहती है कि मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के पास कार घर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ये मुझे बहुत ही अच्छी ट्रीट करता है और बहुत ही अच्छा है। पर ये आदमी फिर भी नहीं मानता और जिया से कहता है कि तुमने अपने लिए ये गरीब हस्बैंड ढूंढी हो, देखो मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ और अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो शैन को इस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसकी धुलाई कर देता है। फिर घर आने के बाद शैन के हाथ में चोट लगी होती है और जिया इसकी फिक्र कर रही होती है और वो कहती है कि क्यों ना हम हॉस्पिटल चले। तो कहता है कि इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, तुम बस मेडिसिन लगा दो हो जाएगा। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर तुम जल्दी से अपना शर्ट निकालो, मैं मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हूँ। फिर जिया जैसे ही मेडिसिन बॉक्स लेकर आती है तो वो शैन के पास ये जेड पेंडेंट देखकर शॉक होती है और पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो शैन तो जल्दी से बहाना कर लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी चाहिए, देखो ये ऑनलाइन मिल रहा है 10-20 में। तो जिया कहती है कि अच्छा तो ये कैजुअल जेड पेंडेंट है जो कि सभी के पास रहता है। और फिर जिया शैन को बैंडेज वगैरह लगा देती है और उसे कहती है कि अब तुम अपनी चोट पर ध्यान देना। तभी यहाँ पर शाओ और लीन आकर शैन की फिक्र करने लगते हैं कि डैडी आपको चोट आ गई है। तो शैन इन लोग से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो शाओ कहता है कि आखिर हम कैसे आपकी फिक्र नहीं करें, आप 29 ईयर्स के ओल्ड मैन हो चुके हो और आपको चोट आ गई तो आपका ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। तो शैन कहता है कि मेरी एज इतनी भी नहीं हुई कि तुम मुझे ओल्ड मैन बोलो। तो शाओ कहता है कि डैडी यही सच है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं तो सोच रहा था कि आपको एक हाथ में चोट लगी है तो आप नहाओगे कैसे, मम्मी आपको शावर दिलाने में हेल्प कर देंगी। फिर लिन भी इसे मनाने लग जाती है कि मम्मी आपको डैडी की हेल्प करनी होगी। तो जिया मान जाती है। तो शाओ कहता है कि ठीक है फिर हम लोग डैडी को आपको दे रहे मम्मी। तो शैन जिया से कहता है कि तुम इस बच्चे की बकवास मत सुनो। तो जिया कहती है कि अरे ये लोग सही तो कह रहे हैं, तुम्हारे एक हाथ में चोट है तो आखिर तुम अकेले कैसे नहाओगे, तुम्हारी चोट भीग जाएगी तो अलग प्रॉब्लम होगी, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो शैन इसके लिए मान जाता है। फिर जिया आग बंद करके शर्माते हुए इसकी नहाने में हेल्प करवाती है और इसके बाद वो बाथरूम से निकल के भाग रही होती है पर तभी पैर फिसलने की वजह से वो इसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर वो जल्दी से बाहर आ जाती है और शैन अपना नाइट ड्रेस पहन के बाहर निकलता है। फिर जिया से कहती है कि रात में तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी और तुम बेड पे सो जाओ। पर शैन नहीं मान रहा होता है, वो कहता है कि तुम कैसे सोफे पे सोगी, सोफे पे मैं सो जाऊंगा। पर तभी ये इसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ के खींच लेती है और इसे दर्द होता है। तो जिया कहती है कि देखो मेरी बात सुन लो और तुम बेड पे सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जिया उसके बाजू में ही बैठ कर सो रही होती है। शैन इसकी केयर करने लगता है और जिया इसे नींद में कह रही होती है कि मैं तुम्हारे बेबी की अच्छे से केयर करूंगी। फिर इसके बाद जब जिया की नींद खुलती है तो इसे पता लगता है कि शैन ने पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा है। ये देखकर जिया को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है फिर भी तुमने ब्रेकफास्ट बनाया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं कर देती। तो शैन कहता है कि तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो और अब से रोज मैं ही ब्रेकफास्ट बनाया करूंगा और तुम अच्छे से सोया करना। तभी लिन कहने लगती है कि मम्मी डैडी क्या मुझे अब एक छोटी सी सिस्टर मिलने वाली है। तो ये सुनकर ये दोनों ही शर्माने लगते हैं और शैन इन लोग से कहता है कि रुको, ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम दोनों को जल्दी से स्कूल लेके चलूंगा। तो जिया से कहती है कि नहीं, तुम्हें चोट लगी है तो तुम घर पे ही रहो, मैं इन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगी और इन दोनों को मैं स्कूल से भी पिक कर लूंगी क्योंकि मैं रात में स्टॉल लगाने जाने वाली हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि दोनों बेबीज जिया की हेल्प कर रहे होते हैं उसकी सारी ज्वेलरी बिकवाने में। तभी यहाँ पर वो आदमी फिर से आ जाता है जिया को परेशान करने के लिए। तभी दोनों बेबी जिया को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मम्मी को परेशान मत करो। पर ये आदमी फिर भी यहाँ पर जिया को मारने आया होता है। तो जिया कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ और फिर वो इन सारे गुंडों से अकेले ही फाइट कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर जिया के डैड आए होते हैं
और वो यहाँ पर जिया को चिल्लाते हुए उसे मिस्टर जैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो जिया कहती है कि मैंने जो आजी से मारी हुई, ये तो कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी। तो जिया के डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने उस यूजलेस हस्बैंड की बात करने की, तुम मेरी सुनो और अब भी उसे डिवोर्स लो और चुपचाप से मिस्टर जैंग से शादी करो। तो जिया कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास न घर है, न कार है, न पैसे हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, इसलिए मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। तो जिया के डैड उसे चिल्लाते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने एक यूजलेस बंदे से शादी कर ली हो जिसके 2 बच्चे भी हैं और उन्हें पालते बैठ रही हो। जिया की स्टेप मदर से कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढ के दी हूँ, पर तुम्हें पता नहीं स्टेप मदर बनने का इतना शौक है। तो जिया कहती है कि आप भी तो मेरी स्टेप मदर बनी थी ना, और अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है कि मिस्टर जैंग के दिए हुए पैसे आप उन्हें वापस कैसे लौटाओगी, तो एक काम करो, आप इससे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर शाओ और लिन भी जिया का साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, ग्रैंडमा और ये ग्रैंडपा दोनों की जोड़ी कितनी सही है। तो ये स्टेप मदर एक्टिंग करते हुए जिया के डैड से कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी दोनों बच्चों से भी मेरी बेइज्जती करवा रही है। तो जिया के डैड उसे स्लैप मार के कहते हैं कि अब भी अपनी स्टेप मदर से माफी मांगो, पर जिया नहीं मानती और अपने दोनों बच्चों को यहाँ से लेके जाने लगती है। तो मिस्टर जैंग कहता है कि रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी उस स्ट्रीट में स्टॉल लगाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो पूरी जगह इस शहर के सबसे रिच आदमी की है और वहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, तो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो शाओ और लिन कहने लगते हैं कि इस शहर के सबसे रिच आदमी तो हमारे डैड हैं, हम उन्हें कॉल करके अब भी यहाँ पर बुलवा सकते हैं। तो मिस्टर जैंग कहता है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि इस शहर का सबसे रिच आदमी तुम्हारा डैड है जो तुम उसे एक कॉल लगा के बुला लोगे। तो शाओ कहता है कि हम शर्त लगा लेते हैं। तो मिस्टर जैंग कहता है कि ठीक है, फिर अगर इस शहर का रिच आदमी यहाँ पर नहीं आया तो तुम्हारी मॉम को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है और वो ये शर्त लगाने के लिए मान नहीं रही होती है। तो दोनों बच्चे इसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी हम पर बिलीव करो, हम ये शर्त जरूर जीतेंगे, और अगर शर्त हार भी गए तो क्या हुआ मम्मी, आप इनकी खूब धुलाई कर देना। और फिर शाह जल्दी से अपने डैड को कॉल करके कहता है कि डैड, आप किसी बुरे लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं, आप प्लीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि ये मेरी मम्मी को परेशान कर रहा है। शैन को कॉल सुना देता है और शैन तुरंत ही ऑर्डर देता है कि वो मिस्टर जैंग के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, और ये भी कि अब उस बंदे के साथ कोई भी काम नहीं करेगा और उससे शहर से निकलवा देंगे। अब यहाँ पर कॉल की बातें सुनने के बाद मिस्टर जैंग को लगता है तुमने किसी फेक को हायर कर लिया है, रुको मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। पर तभी 2 गाड़ी से पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। फिर जिया के मॉम डैड भी उससे गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और वो जल्दी से जिया को हक करता है और जिया से पूछता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जिया शैन से पूछती है कि तुम इस शहर के सबसे रिच मैन हो ना। ये सुन के शैन और दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं, पर तभी जिया कहती है कि मेरा मतलब था कि तुम ही रिच मैन बनने की एक्टिंग कर रहे थे ना। तो शैन को जाके सुकून मिलता है और फिर वो इसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, मैंने कितना देर प्रैक्टिस किया फिर ही मैं कर पाया। तो जिया कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करे, एक पल तो मुझे भी तुम पे बिलीव हो गया था कि तुम सच में इस शहर के सबसे रिच बंदे बात कर रहे हो। तो ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो जानती हो ना कि मुझे अमीरी शो ऑफ करना कितना ज्यादा पसंद है। और फिर ये जिया से कहता है कि वैसे इस बार हम लक की वजह से बच गए हैं, अगली बार तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो तो तुरंत मुझे कॉल करके बुला लेना। फिर इसके बाद ये चारों मिलके घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपनी ज्वेलरी डिजाइन बना रही होती है। तभी शैन इसे काफी देर से देखी जा रहा होता है और वो इसके पास आके बैठ के इसे देखने लगता है। जिया बहुत ही अपसेट होती है और वो शैन को बताती है कि अब तो मुझे स्टॉल भी लगाने नहीं मिलेगा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी और तुम्हें और बच्चों को कैसे सपोर्ट करूंगी। तो शैन इसकी डिजाइन देखकर कहता है कि तुम्हारी डिजाइन तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो जिया इसे बताती है कि मुझे तो कॉलेज से ही निकाल दिया गया था और मैं डिजाइन सर्कल से बैन हो चुकी हूँ, तो आखिर मैं कैसे करूंगी। फिर जिया से कहती है कि नहीं, मैं रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन धुलने का ही काम ढूंढ लेती हूँ, मुझे बच्चों के लिए इतना तो करना ही होगा। तभी शैनी से रोककर कहता है कि क्यों ना तुम जियान कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देकर ट्राई करो। तो ये कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, वो इस शहर की सबसे टॉप डिजाइनर कंपनी है, आखिर वहाँ पर मुझे कैसे काम मिलेगा, क्योंकि उन्हें क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो शैनी से कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो कंपनी बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर बैकग्राउंड नहीं बल्कि टैलेंट देखा जाता है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम जैसे टैलेंटेड पर्सन को वो लोग तुरंत ही हायर कर लेंगे। तो जिया खुश हो जाती है और वो तुरंत ही कंपनी को कांटेक्ट करने लगती है और मौका देखकर शैन छुप जाता है और वो अपने कंपनी में कॉल करके जिया को जॉब इंटरव्यू पास करवाने का कह देता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शैन कुकिंग कर रहा होता है और तब यहाँ पर जिया को मैसेज आता है कि उसे जैन कंपनी की तरफ से इंटरव्यू का ऑफर आया। फिर जिया खुशी के मारे शैन को हक कर लेती है और उसे कहती है कि तुम सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो।
तभी ये देखकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी आंख बंद करके कहते हैं कि मम्मी डैडी हम लोग ने कुछ नहीं देखे। फिर जिया तो बहुत ही शर्मा जाती है और शन से कहती है कि मुझे नीचे उतारो, बच्चे देख रहे हैं। तो शन से कहता है कि देखना तुम ये इंटरव्यू जरूर पास करोगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया कंपनी पहुंच जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। फिर इसके बाद जब जिया की बारी आती है तो वो देखती है कि तीनों इंटरव्यूअर में से एक ही इंटरव्यूअर इसकी स्टेप सिस्टर है। वो तो इसे देखते के साथ ही इसे रिजेक्ट करके यहाँ से निकाल रही होती है, पर तभी यहाँ पर मैनेजर जिया का नाम देखते ही उसे तुरंत ही कंपनी में हायर कर लेता है। फिर ये बहुत ही खुश होकर कंपनी से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी वो यहाँ पर शैन को देख लेती है और वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर दोनों ही मिलकर एक्टिंग करने लग जाते हैं और असिस्टेंट कहता है कि शैन तुम यहाँ पर कचरा कलेक्ट करने आए थे। फिर शैन जिया को बताता है कि हाँ मैं बहुत सारी जॉब करता हूँ ना, तो इनमें से एक ये जॉब है कि मैं वेस्ट चीजें कलेक्ट करके बेचता हूँ। फिर जिया इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। फिर शैन जिया से कहने लगता है कि अब तुमने इंटरव्यू पास कर ली हो तो आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे। जिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने इंटरव्यू पास कर ली। तो ये कहता है कि मैंने गैस किया। फिर जिया बहुत ही खुश होकर इसे बताने लगती है कि तुम सच में सही कह रहे थे। फिर शैन जल्दी से जिया को उठा के यहाँ से लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया शैन से इस बारे में पूछ रही होती है कि अगर तुम वेस्ट चीजें कलेक्ट करने वाला काम करते हो तो मैंने कभी तुम्हें वेस्ट चीजों को घर लाते हुए नहीं देखी। तो शैन से कहता है कि वो तुम देखोगी भी नहीं क्योंकि मैं उसे बहुत दूर रखता हूँ। और फिर वो इसे दूर इशारा करते हुए बताता है कि वो कहाँ पर वेस्ट चीजें रखता है। फिर जिया से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ और हम दोनों मिलके वेस्ट चीजें कलेक्ट करने चलते हैं। शैन इसे मना करता है पर जिया फिर भी नहीं मानती और कहती है कि मैं जाके तैयार हो रही हूँ, फिर हम निकलेंगे। फिर इसकी वजह से शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके वेस्ट प्रोडक्ट को अरेंज करने के लिए कहता है और फिर यहाँ पर असिस्टेंट सारे गार्ड को बुला के काम करवाता है और यहाँ पर सारी वेस्ट चीजों को कलेक्ट करके थैली में रखकर यहाँ पे छोड़ देता है। और फिर शैन और जिया यहाँ पर पहुंच जाते हैं और शैन इसे दिखाता है कि देखो और वैसे तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं हैंडल कर लूंगा, अभी हम सभी डिनर के लिए चलते हैं। और फिर शैन जिया और बेबीज को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ पर जिया कहती है कि ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। तो शैन कहता है कि अरे नहीं, इतना भी महंगा नहीं है। तब यहाँ पर होटल का बॉस शैन को देख लेता है और उससे बात करने जा रहा होता है। तो शैन जल्दी से इसे हक करके इसे समझाता है कि तुम मेरी वाइफ के सामने मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना और जो भी मैं कहूंगा उसे मेरा साथ देना। और फिर शैन एक्टिंग करते हुए कहता है कि बॉस आपको याद है मैं कॉलेज टाइम में आपके होटल में आकर बर्तन धोने का काम करता था और आज मैंने अपने वाइफ और अपने बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ पर खाना खिलाने के लिए। और फिर शैन बॉस को अच्छे समझा देता है कि वो खाने की चीजों का अरेंजमेंट करे। और फिर शैन जिया को बताता है कि तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंट है। बॉस कहता है कि हाँ आज आप लोग हमारे रेस्टोरेंट के सबसे लकी गेस्ट हो, इसलिए आप लोग को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। फिर डिनर के बाद जिया बहुत ही खुश होती है और शैन से कहती है कि हस्बैंड हम वापस से ये होटल आएंगे, ये बहुत ही अच्छा था। और फिर शैन बॉस को बाय कहते हुए जिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जिया का शैन की कंपनी में फर्स्ट डे होता है और वो सभी को अपने बारे में बताती है, पर यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर तो उसे परेशान करने में लगी होती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग कंपनी की तरफ से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं पर इस लिस्ट में जिया का नाम नहीं आता, इसलिए वो बहुत ही अपसेट होती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, वो लोग मुझे नहीं लेके जा रहे तो मैं खुद टिकट करके वहाँ पे जाऊंगी। पर टिकट का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है तो जिया अपसेट हो जाती है। शैन से कहता है कि क्यों ना तुम लॉटरी ट्राई करो। तो जिया से कहती है कि मैं कभी भी लॉटरी नहीं जीतती हूँ, मैं बहुत ही अनलकी हूँ। तो ये कहता है कि अरे अब की बार ट्राई करके देखो, क्या पता तुम जीत जाओ। तो जिया इसी की बात मान के ट्राई करने लग जाती है और शैन जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि वो जिया को काफी ज्यादा अमाउंट वाली लॉटरी जिता दे और उसकी पूरी फैमिली का टिकट का अरेंजमेंट कर दे, साथ ही साथ वीआईपी होटल में सीट भी। फिर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शैन से कहती है कि मैं सच में लॉटरी जीत गई। और फिर ये इसे किस करने जा रहा होता है पर तभी जिया दोनों बच्चों को आवाज देकर कहने लग जाती है कि हम सभी रिजॉर्ट में घूमने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया शैन और बच्चों के साथ रिजॉर्ट पहुंच जाती है और तभी इसकी स्टेप सिस्टर और बाकी लोग इसे देखकर जेलस हो रहे होते हैं कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गई। फिर जिया रूम में आने के बाद दोनों बच्चों को स्विम सूट पहनाने जा रही होती है और तभी वो इन दोनों के शोल्डर पे बर्थ मार्क देखकर सोचती है कि उसके भी जब बच्चे हुए थे तो नर्स ने बताई थी कि उन दोनों के शोल्डर पे बर्थ मार्क है। जिया तो सोचने लग जाती है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तभी शैन आकर पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो जिया इसे नहीं बताती और सोचती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं। तभी इतने में शैन को काम से कॉल आ जाती है और वो बाहर चला जाता है और फिर जिया दोनों बच्चों को लेकर स्विम कराने लेकर आती है। पर तभी जिया की स्टेप सिस्टर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देकर इसे यहाँ से निकलवाने लगती है। तो जिया अपनी टिकट दिखाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं टिकट खरीद के आई हूँ। पर इसकी सिस्टर को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि जरूर ये फेक होगा। तो जिया कहती है कि ये फेक हो ही नहीं सकता, मैंने लॉटरी में जीती हूँ। तो ये सभी जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसके पास खुद तो पैसे नहीं थे और लॉटरी के दम पर आई है।
फिर जैसे ही रेजॉर्ट का मैनेजर आ जाता है तो वो भी इन लोग से मिल जाता है। जिया की स्टेप सिस्टर इसे बनाती है कि इसे यहाँ से निकाल दो। तो जिया अपनी स्टेप सिस्टर को चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर बाकी कलीग जिया की स्टेप सिस्टर वैन से पूछने लगते हैं कि क्या ये सच में तुम्हारी सिस्टर है। तो जिया कहती है कि तुम लोग इसे मेरी सिस्टर बिल्कुल भी मत बोलो। मेरी फैमिली ने तो इसे कब का निकाल दिए थे क्योंकि इसने हमारा नाम खराब करी थी। पता नहीं इसने किसके साथ वन नाइट स्टैंड करी और प्रेग्नेंट भी हो गई थी और मेरे डैड और मॉम ने इसे हमारी फैमिली से निकाल दिए थे। और फिर ये मैनेजर भी इसकी स्टेप सिस्टर का साथ देते हुए जिया को यहाँ से चिल्लाते हुए भगा रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ आकर इन लोग को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरी मम्मी को परेशान मत करो। और वो मैनेजर को स्विमिंग पूल में ढकेल देता है। और तभी यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर उसे स्विमिंग पूल में ढकेलने जा रही होती है, पर तभी शैन आकर इसे बचा लेता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर मैनेजर को यहाँ से निकलवा देता है। ये सब देखकर जिया शॉक होती है और शैन से कहती है कि ये तो यहाँ पर का मैनेजर था। तो शैनी से कहता है कि लेकिन हम तो यहाँ के वीआईपी कस्टमर है ना, इसलिए हमें इतना अच्छा ट्रीट किया जा रहा है। और फिर शैन जिया और बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को समझा देता है कि मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करना और इन सभी को यहाँ पर अच्छा सबक सिखाना। फिर इसके बाद ये मैनेजर जो कि जिया का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसे बहुत ही गुस्सा आता है और ये बदला लेने का सोच लेता है। जिया जब वॉशरूम में जाती है तो ये इसे ड्रग देकर एक होटल रूम में ले आता है और कहता है कि जब इस शहर का रिचेस्ट मैन यहाँ पर आएगा तो तुम्हें उसे सर्व करना होगा और जैसा मैंने 6 साल पहले भी तुम्हारे साथ किया था वही मैं आज भी कर रहा हूँ। और फिर ये बाहर जाने के बाद जिया की स्टेप सिस्टर वैन को इस बारे में बता देता है कि उसने जिया को रिचेस्ट मैन को सर्व करने के लिए छोड़ दिया है। अब जिया यहाँ पर फंसी हुई होती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कांच उठा लेती है। जैसे ही शैन यहाँ पे रूम में आता है तो जिया इसे मारने लगती है और फिर इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो वीआईपी रूम है ना जो कि प्रेसिडेंट के लिए। और फिर शैन जिया को देखकर समझ जाता है कि इसे किसी ने ड्रग दिया है। ड्रग का रिएक्शन इसके ऊपर चढ़ने लगता है और जिया शैन को किस करने लगती है। शैन इसे रोकता है और फिर डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाता है। और फिर यहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड शैन से मिलने जाता है उसे बताने के लिए कि उसने कितना अच्छा काम किया। पर फिर ये शैन को देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अस्टिन इसे बताता है कि वही इस शहर का रिच मैन है और इस कंपनी का प्रेसिडेंट भी। तो जिया का एक्स बॉयफ्रेंड माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई और शैन इसे अरेस्ट करवा देता है जो इसने जिया को ड्रग दे दिया था इसलिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तो वो शैन से काफी सारे सवाल करने लगती है। तभी वो इसे याद दिलाता है कि आज तो कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। तो जिया कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी और फिर वो जल्दी से यहाँ से निकलती है। फिर जिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बहुत ही अच्छे से जाती है और फिर वो वापस आने के बाद शैन और दोनों बच्चों के साथ डिनर करी होती है। तभी यहाँ पर इसके स्टेप सिस्टर वैन इन लोग से बदला लेने के लिए दोनों बच्चों के बर्न्स में पीनट मिला देती है क्योंकि उसने उन लोगों की बात सुन ली थी कि उन लोगों को पीनट से एलर्जी है, जिसके बाद दोनों ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं और जिया इन दोनों को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और इन लोगों की फिक्र कर रही होती है। ये सब देखकर शैन कास्टन उसे कहता है कि आपकी वाइफ सच में बहुत ही अच्छी है और ये कोई गोल्ड डिगर नहीं है, इसलिए अब आपको उन्हें सारा सच बता देना चाहिए। तो शैन इस बारे में सोच लेता है पर फिर ये यहाँ पर जिया को कुछ कह ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन कास्टन उसे मिलने के लिए घर के बाहर आया होता है और वो उसे इसकी एक्स वाइफ के बारे में बता रहा होता है कि उसकी एक्स वाइफ उससे पैसे मांग रही है और ये भी कि अब वो अब्रॉड से वापस आने वाली है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और कह रही है कि शैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को यहाँ से भगा देता है और वो एक्टिंग करता है कि घर में मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ हवा ले रहा हूँ। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और जिया से कहती है कि मैंने सुनी कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये लो आज ही मुझे बोनस मिला है, इसे तुम रख लो। तो शैन थोड़े से पैसे लेकर इसे बाकी देने लग जाता है। तो जिया कहती है कि नहीं, ये थोड़े से मुझे दे दो और बाकी तुम रखो। ये सब देखकर शैन तो बड़ा ही शौक होता है और तभी दोनों बच्चे ये सब देखकर इन लोग की वीडियो बना लेते हैं और शौक कहता है कि हम ग्रैंडमा को दिखाएंगे कि उनकी डॉटर इन लोग कितनी अच्छी है तो वो बहुत ही खुश होंगी। फिर ये वीडियो देखने के बाद शैन की मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो बच्चों से कहते हैं कि वो उन लोग की मम्मी और उन लोग से मिलना चाहते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि अभी तो आप मम्मी से नहीं मिल पाओगे क्योंकि डैडी और हम लोग मिलकर मम्मी के सामने गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं तो हम दोनों बच्चे आपसे मिलने आएंगे। फिर हम देखते हैं कि शैन के मॉम डैड दोनों बच्चों को पिक करने के लिए अपने गार्ड्स को भेजते हैं और तभी जिया जो कि अपना स्टॉल लेके जा रही होती है वो दोनों बच्चों को कार में बैठ के यहाँ से जाते हुए देख लेती है। फिर वो जल्दी से कार का पीछा करती है और पुलिस को भी कॉल करके बुला लेती है और बताती है कि ये लोग मेरे बच्चों को चुरा के लेके जाए थे। फिर शाओ तो पूरा परेशान हो जाता है कि उसकी मम्मी ने सब कुछ गलत समझ ली। फिर यहाँ पर गार्ड्स के जरिए जिया को पता चलता है कि ये बड़ा सा घर शैन का है और यहाँ हम घर के अंदर देखते हैं कि शैन अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है। शैन के मॉम डैड जिया से मिलना चाह रहे होते हैं और शैन से कहते हैं कि डॉटर इन लोग कितनी अच्छी है, आखिर तुम उसे हमसे कब मिलवाओगे। तभी इतने में इन लोग को पता चलता है कि जिया घर के अंदर घुस गई है। तो शैन जल्दी से अपने मॉम डैड को समझाता है कि अभी उसने जिया को सच नहीं बताया है तो इन दोनों को भी एक्टिंग में इसका साथ देना पड़ेगा।
और फिर जैसे ही जिया यहाँ पर शैन को देखती है तो उससे पूछती है कि मैंने सुनी कि ये तुम्हारा घर है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो ये सारी कहानी बना लेता है कि ये मेरे बॉस का घर है और यहाँ पर मेरे मॉम डैड नैनी और हाउसकीपर का काम करते हैं। फिर शैन के मॉम डैड भी उसके साथ मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग करते हैं और जिया को बिल्कुल भी सच पता लगने नहीं देते। और फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जिया कंपनी में होती है और फिर से वैन इसे परेशान करने में लगी होती है। फिर जब इस बारे में शैन को पता लगता है तो वो वैन और उसके मॉम डैड को बात करने के लिए बुलाता है और उन्हें चिल्लाता है कि वो दोबारा जिया को कभी परेशान ना करे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है और दोनों बच्चे इसकी केयर कर रहे होते हैं। तो जिया को अपने बच्चे याद आने लगते हैं और फिर वो शैन को सच बता देती है कि 6 साल पहले इसकी एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे किसी होटल रूम में सेट कर दिया था किसी रिच मैन के नाइट स्पेंड करने के लिए, जिसके बाद जिया के 2 ट्विंस हुए थे। रोते हुए शैन से बताने लगती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। तो शैन इसे संभालता है और कहता है कि तुमने तो शाओ और लिन का इतना अच्छे से ख्याल रखी हो, तुमसे अच्छी मॉम कोई हो ही नहीं सकती। तभी दोनों बेबी भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग जिया से कहते हैं कि मम्मी आप सबसे बेस्ट हो। फिर जिया बहुत ही खुश हो जाती है और तभी शैन को उसकी एक्स वाइफ की कॉल आने लगती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम शैन की एक्स वाइफ सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कहकर शैन की वाइफ के बारे में पता करने के लिए कहती है और वो इसे जिया का प्रोफाइल दिखाता है। जिया का नाम देखने के बाद ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं शैन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि शाओ और लिन की असली मॉम जिया है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि कंपनी में होती है और इसे पता लगता है कि वैन को कंपनी से निकाल दिया गया है। तभी मैनेजर इसे काम देती है कि इसे डायरेक्टर की ऑफिस में जाकर साइन लेनी है। फिर ये जैसी ऑफिस में आती है तो देखती है कि सॉन्ग यहाँ पर आई हुई है। जिया इसे देखकर खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही फेमस डिजाइनर रह चुकी है और अब वो इस कंपनी में डायरेक्टर की जॉब करेगी। यहाँ पर जिया और सॉन्ग काफी सारी बातें करते हैं और सॉन्ग इसे शैन के बारे में बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर अब्रॉड चली गई थी अपना करियर बनाने के लिए और अब मैं वापस आ गई और मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मेरे वापस आने के बाद वो अपनी नई वाइफ को डिवोर्स देकर वापस मुझसे शादी करेगा क्योंकि हम दोनों के 2 ट्विंस भी हैं। जिया सुन के शौक होती है और कहती है कि मेरे भी 2 ट्विंस है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर जिया को शैन का मैसेज आता है तो वो इसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे डिनर के लिए बुला रहा है तो इसलिए मुझे जाना होगा। फिर इसके यहाँ से जाते ही सॉन्ग अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहती है कि शैन को अभी नहीं पता चलना चाहिए कि ये अब्रॉड से वापस आ गई है क्योंकि ये उसे सरप्राइज देना चाहती है। और फिर जिया यहाँ कंपनी से निकल कर बाहर शैन का वेट कर रही होती है कि वो इसे पिक करने आएगा और फिर शैन भी कंपनी से निकल रहा होता है और तभी यहाँ पर सॉन्ग पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सरप्राइज मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ। तभी जिया इन दोनों को देख लेती है तो सॉन्ग इसे बताती है कि यही मेरा एक्स हस्बैंड है और सॉन्ग की टच करने की वजह से इसे एलर्जी होने लगती है और इसे छींक आ रही होती है। और शैन जल्दी से सॉन्ग को दूर करके जिया के पास जाता है पर वो तो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। शैन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो सॉन्ग इसे रोक कर कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ है ना। तो शैन सॉन्ग को समझाता है कि अब वो मेरी वाइफ है, तुम नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जिया घर आने के बाद शैन से बिल्कुल बात नहीं करती और गुस्से में अपने रूम में आ जाती है। तभी इसे सॉन्ग का मैसेज आता है और वो शैन के एलर्जी के बारे में इसे बता देती है। फिर जिया शैन की फिक्र करते हुए उसे देखने जाती है और देखती है कि एलर्जी की वजह से उसे कितना रिएक्शन हुआ होता है। फिर रात में जब शैन इसे मनाने भी आता है तो जिया इसे दूर कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो शैन को सोता हुआ देख कर उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है ताकि उसे दोबारा कभी एलर्जी ना हो। फिर वो देखती है कि वो अपना कोई सामान भूल गई है तो वो वापस आने लगती है पर तभी घर के बाहर यहाँ पर सॉन्ग शैन से मिलने आई होती है और जिया छुप कर इन दोनों को बातें करते हुए सुन रही होती है और सोचती है कि अब उसकी कोई जगह नहीं बची क्योंकि उसकी वाइफ आ चुकी है। शैन यहाँ पर दोनों बच्चों को स्कूल भेज देता है और फिर वो इसे पूछता है कि अब तुम बता सकती हो कि तुम वापस क्यों आई हो। तो ये कहती है कि मैं बच्चों को बहुत ही मिस कर रही थी इसलिए मैं वापस आई हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम अब बच्चों को मिस कर रही थी और बच्चों को छोड़ के जाते हुए तुमने नहीं सोची थी कि वो तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। ये सब सुनाकर शैन यहाँ से चला जाता है और फिर वो जिया को मनाने के लिए कंपनी आ जाता है। जिया इसे अपने से दूर करती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। तो शैन जिया को टच करके कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे एलर्जी नहीं होती है, पर जिया को बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, जरूर तुमने कोई मेडिसिन लगाए होंगे। तो शैन इसे दूसरी लड़की को टच करके दिखाता है कि उसे कैसे एलर्जी हो रही है। फिर जिया इस पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझसे एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। तो शैन भी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी सॉन्ग ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर सॉन्ग जिया को बाहर बात करने के लिए बुलाती है और इसे शैन के बारे में सारा सच बता देती है कि उसने इसे इतना बड़ा सच छुपा के रखा है कि वो इस शहर का सबसे रिच मैन और इस कंपनी का सीईओ है। सॉन्ग इसे कहती है कि उसने तुमसे सच इसलिए छुपाया क्योंकि उसने तुम्हें गोल्ड डिगर समझा हुआ है और वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है ताकि वो अपनी एलर्जी की बीमारी ठीक कर सके।
उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाएगा। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो तुम मीटिंग रूम में जाकर देख सकती हो। फिर जिया यहाँ मीटिंग रूम में पहुंच जाती है और वो शैन से गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। फिर वो इसके पीछे पीछे घर आ जाता है और जिया को मनाने लगता है कि मैंने तुमसे जानबूझ के सच नहीं छुपाया था। तभी जिया लगेज लेकर बाहर आती है। शैन से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, ये तुम्हारा लगेज है, तुम जाओगे। शैन तो यहाँ से जाने के लिए मान ही रहा होता है और जिया इसे बाहर करने लगती है। तभी दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और शैन इन लोग से कहता है कि प्लीज तुम लोग मम्मी को मनाओ कि ये मुझ पे गुस्सा ना हो। पर ये दोनों बच्चे तो जिया की साइड लेने लगते हैं और कहते हैं कि डैडी आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आपने मम्मी को गुस्सा दिलाया। शैन इन लोग से कहता है कि क्या तुम लोग अपने डैडी को इस तरीके से ट्रीट करोगे। तो शाह कहता है कि अंकल क्या मैं आपको जानता हूँ। फिलिन भी कहती है कि हाँ अंकल हम आपको जानते हैं क्या। और फिर दोनों बच्चे जिया के साथ चले जाते हैं और शैन सोचता है कि अब लगता है मुझे अपनी वाइफ को मनाना ही पड़ेगा। और फिर जहाँ जहाँ जिया जो भी काम कर रही होती है शैन वहाँ पहुंच जाता है और नील डाउन होकर जिया से माफी मांगता है उसे झूठ बोलने के लिए। और फिर पूरा दिन ऐसे ही मनाने में बीत जाता है और जिया इसे माफ नहीं करती। पर इतना ज्यादा देर नील डाउन होने की वजह से शैन बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। फिर जिया तो इसकी बहुत ही फिक्र कर रही होती है और वो इसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें माफ भी कर दी। तभी यहाँ पर डॉक्टर जिया को शैन के बारे में बताने लगता है कि कितना बड़ा मिरेकल है कि इसे तुमसे एलर्जी नहीं हो रही है और तुम्हारे अलावा बस एक और लड़की थी जिससे इसको एलर्जी नहीं हुई और वो थी जिसके साथ इसने 6 साल पहले नाइट स्पेंड किया था और इसके 2 बेबीज हुए थे। अब जिया जब इस बारे में सुनती है तो इसे कुछ शक हो जाता है और फिर जिया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाती है और इसे पता लग जाता है कि शाओ और लीन तो सच में इसके ही बच्चे हैं। फिर जिया और शैन दोनों को ही पता लग जाता है कि उन दोनों ने ही नाइट स्पेंड किए थे 6 साल पहले और सॉन्ग ने सब झूठ बोली थी कि वो उसके बच्चे हैं जबकि उसने तो जिया के बच्चे चुराई थी। अब ये सब जानने के बाद जिया और शैन बहुत ही खुश होते हैं और फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो सॉन्ग को अरेस्ट करवा दे क्योंकि अब तक उसने बहुत सारे क्राइम कर चुकी है। अब यहाँ पर शैन जिया से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा और बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और जिया और शैन की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और जिया तो अब प्रेग्नेंट भी होती है और दोनों ही बच्चे जिद कर रहे होते हैं। एक को छोटा भाई चाहिए होता है और एक को छोटी बहन। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।